So students, today our topic will be preparation of cash flow statement with adjustments. जो हमने कल तक किया that was again preparation of cash flow statement only, but that was without adjustments. अब हम करेंगे with adjustments. जैसे हम फाइनल अकाउंट्स में करते होते थे विद एडजस्टमेंट वाला पॉइंट याद होगा आपको ना। मोस्टली एडजस्टमेंट जो है वो आपको ट्रायल बैलेंस के इसमें बैलेंस शीट की जो है वो बाहर दी गई होंगी, ठीक है। और यहाँ जो आपकी एडजस्टमेंट्स हैं वो दो तीन ही है, ज़्यादा नहीं है एडजस्टमेंट, वहाँ तो बहुत ज़्यादा थी ना। यहाँ पे जो एडजस्टमेंट्स है दो तीन है, या हम ये कह सकते हैं रेलिवेंट एडजस्टमेंट जो है वो दो तीन है, जो कैश फ्लो के स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज लेके आएंगे, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि एडजस्टमेंट्स जो हैं जितनी भी आपको दी गई होंगी, जो दो तीन आपके सिलेबस में है, उसका अकाउंट बनेगा। जो एडजस्टमेंट होगी ना उससे रिलेटेड अकाउंट बनेगा। आपके सिलेबस में सिर्फ तीन अकाउंट्स हैं। एक आपका है अकाउंट फिक्स्ड एसेट अकाउंट, एक आपका है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और एक है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। सिर्फ तीन अकाउंट्स हैं जो आपके सिलेबस में है, इसके अलावा आपके सिलेबस में कोई और अकाउंट नहीं है। तीन अकाउंट के साथ आपने करना है। अदरवाइज तो अकाउंट जो है कई और चीज़ों के बन सकते हैं, बट दैट विल बी ए वेस्टेज ऑफ टाइम अगर हम सभी के अकाउंट बनाने शुरू कर दें। तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, इन तीन अकाउंट्स के हम फॉर्मेट करेंगे आज। उसके बाद फिर हम देखते हैं सम कैसे करना है, ठीक है। एंड जैसे हम 11 पे बात कर रहे थे, एडजस्टमेंट्स आपको मोस्टली सम के बैलेंस शीट के बाहर दी होंगी, अंदर भी दी होंगी, ठीक है। नाउ फर्स्ट अकाउंट यहाँ है आपका फिक्स्ड एसेट अकाउंट, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। पहली बात तो ये कि एडजस्टमेंट जैसे मैंने पहले बताया आपको बैलेंस शीट के बाहर भी होगी। दूसरी बात ये एडजस्टमेंट का फिर अकाउंट बनेगा, जिसकी एडजस्टमेंट होगी उसका अकाउंट बनेगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अदरवाइज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो ट्रीटमेंट करते थे, प्लस माइनस ए करना है, बी करना है या सी करना है, या आपने प्लस करना है या माइनस करना है, हम करते थे बैलेंस शीट में से। ऐसे ही है, अभी भी हम बैलेंस शीट में से करेंगे, लेकिन जिसका अकाउंट बन जाएगा उसकी ट्रीटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट में बैलेंस शीट में से नहीं होगी, उसकी अकाउंट में से होगी। मेरी बात समझ आ रही है ना। हमने कल सम किया, परसों भी किया कैश फ्लो स्टेटमेंट का। हम कहाँ से कर रहे थे? बैलेंस शीट में से, प्लस माइनस ए प्लस बी माइनस सी माइनस ये कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद आ गए नोट्स टू अकाउंट्स, आपको याद होगा जिसका नोट्स टू अकाउंट्स था उसका हमने प्लस माइनस देखा नोट्स टू अकाउंट में से, उसका हमने फिर बैलेंस शीट मेन में से नहीं देखा। कल भी आपने सम किया, सम नंबर 42, एक आपको दिया हुआ था लॉन्ग टर्म बोरिंग, चेक करना जरा 5.107 पे एक आपको नोट्स टू अकाउंट्स में फर्स्ट नोट में दिया था लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो आपने लॉन्ग टर्म बोरिंग नहीं ट्रीट की होंगी, आपने लोन फ्रॉम अमन लिमिटेड एंड लोन फ्रॉम बैंक इसको अलग अलग ट्रीट किया होगा। हो सकता है किसी का लोन हम अवेल कर रहे हो, किसी का हम लोन रीपे कर रहे हो, आइटम वाइज अलग अलग किया जाएगा जिसका नोट्स टू अकाउंट है। सिमिलरली अभी आया आपका फिक्स्ड एसेट के, सानिया ने पूछा कि सर मशीनरी कैसे ट्रीट करनी है, स्टार्टिंग में जब पूछा तो आपने डेप्रिसिएशन अलग ट्रीट करी, आपने ग्रोस वैल्यू ऑफ मशीनरी अलग ट्रीट करी, एक आपको लैंड और बिल्डिंग दी हुई थी इसको आपने अलग अलग ट्रीट किया होगा। ऐसे किया, सेपरेटली करना है। पहले बैलेंस शीट देखनी है, अगर उसका नोट है तो फिर नोट पे आ जाना है। अगर नोट नहीं है, सपोज उसकी एडजस्टमेंट है, तो फिर उसका अकाउंट बनेगा और कैश फ्लो की जो ट्रीटमेंट रहेगी फिर आप प्लस माइनस ए है बी है या सी है वो आप अकाउंट में से करोगे। इसको थोड़ा सा याद रख लो, अभी हम करेंगे आपको चल जाएगा पता, ठीक है। सिर्फ तीन चीजों में चेंजेस आनी है, बाकी सारी आपकी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो सेम रहेगी जैसे हम कल तक कर रहे थे। So first account we are preparing, that is the fixed assets account, and same ledger account है तो दो साइड्स हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। फॉर्मेट आपका पर्टिकुलर अमाउंट वाला। नाउ बिकॉज दिस इज एसेट, एसेट का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट या क्रेडिट? ओपनिंग बैलेंस डेबिट। डेबिट बैलेंस, तो डेबिट से आएगा टू बैलेंस ब्रोट डाउन। अब एसेट है, increase in asset is what, debited or credited? Debit. Yes, Debit. yes, it is debited, and any decrease in asset is credited. Asset decrease कैसे होगी? Decrease कैसे होगी asset? Depreciation. Depreciation से, बिल्कुल। और कुछ? सेल। Sale. सेल को हम क्या लिखते हैं? By बैंक लिखते हैं हम, सेल नहीं लिखते। सेल वर्ड we can't use, that will be an error, we use बैंक अकाउंट।
एक और चीज से होती है कम, एसेट की वैल्यू डिक्रीज एक और चीज से होती है, 11th क्लास और चैप्टर डेप्रिसिएशन, क्रेडिट साइड एक या। लॉस। हाँ जी, यस सृष्टि, क्या कहा? प्रॉफिट और लॉस ऑन लॉस और प्रॉफिट। यस, लॉस पे कम होगी, लॉस ऑन सेल, प्रॉफिट पे इंक्रीज होगी। प्रॉफिट पे एक इंक्रीज होती है और किससे इंक्रीज होती है? इसके अलावा और किससे इंक्रीज होती है? एसेट, एक ही चीज से और परचेज परचेज, बिल्कुल ठीक है। परचेज के लिए फिर हम क्या लिखेंगे? परचेज लिखते हैं वर्ड टू बैंक बैंक, बिल्कुल ठीक है, टू बैंक। ये परचेज के लिए है और ये सेल के लिए है। आपने परचेज और सेल वर्ड नहीं यूज करना वहां पे, आप कर दोगे आंसर तो मिल ही जाना है, लेकिन टेक्निकली एक एरर हो जाएगी, हाफ मार्क कहीं ना कहीं कटने के चांसेस है, ठीक है। और इसके बाद आपका क्रेडिट साइड पे बैलेंस क्लोजिंग जो है वो आपका आ जाएगा। नाउ व्हाट इज एडजस्टमेंट? एडजस्टमेंट सारी यही है, डेप्रिसिएशन चार्ज एक एडजस्टमेंट है, सेल ऑफ एसेट एक एडजस्टमेंट है, लॉस ऑन सेल इज एन एडजस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल, बैंक परचेज ऑफ एसेट इज एन एडजस्टमेंट। अकाउंट कब बनना है, ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप याद रखोगे तो। पहली बात तो जो एडजस्टमेंट है उसका अकाउंट बनेगा, लेकिन हर बार अकाउंट नहीं बन जाना। अकाउंट कब बनना है? जब आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंसेस दिए हुए हों, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बैलेंसेस दिए हुए हैं और कम से कम एक एडजस्टमेंट हो, कम से कम एक, तब बनाना है आपने अकाउंट, ठीक है। अभी तक हमारे पास जो कल तक हमने सम्स किए वहां पे आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस थे, एसेट्स के थे ना बैलेंसेस। अभी आपने बात करी मशीनरी के बारे में, लैंड बिल्डिंग के बारे में बात करी, कल भी सम्स आए, वहां ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस थे, लेकिन वहां कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, वहां कहीं नहीं लिखा था कि डेप्रिसिएशन चार्ज दिस एसेट सोल्ड, एसेट नहीं लिखा हुआ था। मींस अकाउंट उस केस में बनना है जिस केस में आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंसेस होंगे प्लस एक एडजस्टमेंट होगी। आप चुप करके अकाउंट बना देना बस, फिर उसकी ट्रीटमेंट होनी ही अकाउंट से है, वैसे बैलेंस से हो नहीं सकती, कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। अकाउंट इज आल्सो फॉर कैलकुलेटिंग ओनली, ये जो हम कैलकुलेशंस करेंगे उसी का ही ये एक कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। ये वर्किंग नोट में प्रिपेयर रहेगा, इसके मार्क्स रहेंगे। सेकंड इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अगेन लेजर अकाउंट है, again debit side, credit side. Accumulated depreciation is asset or liability? लायबिलिटी Liability. बिल्कुल ठीक है। It is also known as accumulated depreciation. Provision for depreciation. Exactly, it is provision for depreciation account. And being a liability, opening balance should be on the debit side or credit side? Credit. बिल्कुल ठीक है, credit side. This is by balance wrote down. Done. It means closing balance should be on the debit side. ऑपोजिट ही आएगी। जो यहाँ आपने लिखा है ना डेप्रिसिएशन, यहाँ इसको एक्यूमुलेटेड साथ में वर्ड कर लीजिए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपके लिए और इजी हो जाएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो इसका फॉर्मेट क्या है? यहाँ आएगा टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट और यहाँ आएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। गिव मी एन एरर I have made in the accumulated depreciation account. Take 10 seconds, hurry up. One error is there in the accumulated depreciation account intentionally made by me. You have to raise hand only. You can take 10-15 seconds, hardly matters. देख लीजिए अच्छे से. One error is there. 1, 2, good. 2 students are 3, very good. Hopefully आपका ठीक हो सभी का. 3, 4. Okay, मिताली. So statement of P&L आने, account नहीं आना. Exactly, ये नहीं आएगा वर्ड, बिकॉज इधर इट कैन बी अ स्टेटमेंट और इट कैन बी एन अकाउंट। जिन्होंने बाकियों ने हैंड रेज किए थे, मानिया ने किया था और बच्चों ने किया था, आई होप कि आपका आंसर यही है। अगर कुछ और था तो फिर आपका गलत हो जाएगा, बाकी सारा कुछ ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल आना है। इट कांट बी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, इट इज ईदर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल और पी एंड एल अकाउंट, जो कि 11th में होता था, 12th में पार्टनरशिप में आएगा। यहाँ कंपनीज में स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल होती है। डन। अब ये आइटम कहाँ से आनी है? जो ये आपकी है ना डेप्रिसिएशन चार्ज, ये सेम आपकी आइटम ये वाली है,
ये सेम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और ये fixed, आप इसकी एंट्री बना के देखो। एंट्री बनती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, बनती है ये। याद है ये किस चीज की एंट्री होती थी? लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन में ये एंट्री किस चीज की होती थी? सर जब एसेट सेल करते थे तो डेप्रिसिएशन लगाते थे। क्या करते थे? तो एसेट सेल करने के टाइम जो एक्यूमुलेट हुई होती थी डेप्रिसिएशन वो वेरी गुड। होती किस चीज की एंट्री है ये? बिल्कुल ठीक है आपकी बात, ये तब लगाते हैं जब एसेट सेल करती हैं। किस चीज की एंट्री होती थी? बिल्कुल ठीक है केतन। और कुछ? सर क्लोजिंग डेप्रिसिएशन। यस वेरी गुड, क्लोजिंग डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसको हल्का सा ठीक कर दो, कौन ठीक करेगा? केतन सेट क्लोजिंग डेप्रिसिएशन अकाउंट, हल्का सा एक ठीक करने वाला है केतन। 100 में 100 मार्क्स बेटा इस बात की आपको। बस एक वर्ड ठीक कर दो ये वाला। आपने कहा क्लोजिंग डेप्रिसिएशन अकाउंट, मेरे को हल्की सी प्रॉब्लम है, अगर आप इसको ठीक कर पाओ तो। कनव? सर क्लोजिंग मशीनरी अकाउंट, क्योंकि मशीनरी सेल हो रही है। नहीं बेटा, मशीनरी नहीं, इट इज डेप्रिसिएशन अकाउंट। कुछ और ऐड करना है आपने कनव। वेल ट्राइड, अदरवाइज वेल ट्राइड कनव। ऑन सेल ऑफ एसेट। नहीं बेटा, सेल ऑफ एसेट भी आएगी, सेल ऑफ एसेट तो ये पड़ी हुई है आपकी। अगर मैंने हाँ जी तानिया, closing provision for depreciation account. बिल्कुल ठीक है तानिया, बिल्कुल सही आंसर है बेटा ये, क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कनव केतन, क्लोजिंग डेप्रिसिएशन अकाउंट इज P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। दिस इज क्लोजिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो हमने पिछले कई साल से क्लोज नहीं किया बिकॉज एसेट वाज नॉट सोल्ड। याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है ना पॉइंट? दिस इज क्लोजिंग। अगर एंट्रीज आ गई तो एंट्रीज में इंडेशन लिखनी पड़ेगी ना आपको, ये तो हम अकाउंट कर रहे हैं। दिस इज क्लोजिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्लोजिंग ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो जो एंट्री आप देखिए, डेप्रिसिएशन डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स में क्रेडिट साइड बाय डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड में डेबिट साइड टू फिक्स्ड एसेट, सेम ही एंट्री है ये। डन, ये सेम एंट्री है। और दिस इज जो ये एंट्री हम बात कर रहे हैं, दिस इज डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड, depreciation on asset sold only that part of asset which has been sold during the year, उसकी depreciation है। एक ये है statement of P&L, this is total depreciation charged, total depreciation charged during the year means on all the assets, whether that asset has been sold or not doesn't matter, total depreciation जो है कितनी चार्ज की गई है ऑन ऑल द एसेट्स ड्यूरिंग द फुल ईयर, ये वो है। समझ आ रही है बात? कौन कौन सी चीज क्या है? ये ओपनिंग बैलेंस है, ये प्रॉफिट ऑन सेल, ये परचेज ऑफ एसेट, दिस इज डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड, जो कि यहाँ भी आ रही है, क्रॉस आपकी डबल एंट्री यहाँ बन रही है इसकी। देन सेल ऑफ एसेट, देन लॉस ऑन सेल एंड देन क्लोजिंग बैलेंस। सिमिलरली ओपनिंग क्लोजिंग एसेट सोल्ड की डेप्रिसिएशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंटली, दिस इज डेप्रिसिएशन चार्ज्ड इन टोटल ड्यूरिंग द ईयर। डन। अब इसकी ट्रीटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे रहेगी? सी अगेन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं और प्लस आपको एक भी एडजस्टमेंट दी हो सभी में, तो उस केस में आपने अकाउंट प्रिपेयर करना है। ये बात हुई पहले, ये बात हो गई। जिसका आपने अकाउंट प्रिपेयर कर लिया, उसका फिर आपने जो ट्रीटमेंट उसकी करनी है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, वो अपने अकाउंट से करनी है, ना कि आपने बैलेंस शीट से करनी है। ये बात भी क्लियर हुई? कहीं ना कहीं लिख लिया करो, क्योंकि जब हम सम्स करेंगे ना तब ये बातें आपको दोबारा बताई जाएंगी, जिसने लिखा होगा ना वो थोड़ा इजीली कर लेगा। ठीक, तो जिसका अकाउंट बन गया उसकी फिर ट्रीटमेंट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट विल बी डन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर अकाउंट, नॉट फ्रॉम द बैलेंस शीट। और जब अकाउंट बन गया तो हमारे लिए ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस किसी काम के नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं आएंगे, ये तब तक आते हैं जब तक उसका अकाउंट नहीं बनता है। जिसका अकाउंट नहीं बनेगा उसकी परचेज से निकलेगी बैलेंस शीट में से ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस देख के। जिसका अकाउंट बन गया उसकी फिर यहाँ से निकलेगी, फिर ये क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंसेस हमारे काम के नहीं है। ठीक, ये है आपकी सेल ऑफ एसेट। आगे हम क्या देखते होते थे, कितनी वैल्यू कम हो गई उसे सेल मानते थे। अब आपकी ये सेल ऑफ एसेट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ आती है सेल ऑफ एसेट? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हाँ जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग में क्या
करेंगे, प्लस या माइनस? Plus. Plus. सेल ऑफ एसेट प्लस, बिकॉज इनफ्लो हो रहा है। दिस इज लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। इसकी ट्रीटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट में, Operating activity. ऑपरेटिंग में प्लस, एडजस्टमेंट्स में इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसकी ट्रीटमेंट यहाँ आ गई है, इसकी भी नहीं होगी। ओपनिंग बैलेंस की भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। प्रॉफिट ऑन सेल, Operating Operating में माइनस, ये माइनस, और परचेज ऑफ एसेट नेक्स्ट वाली जो है, Investing में minus. जहां से आपने ट्रीटमेंट, जो रेलेवेंट आइटम यहाँ पे होगी उसको आपने उसी हिसाब से कैश फ्लो में ट्रीट कर देना है। डन। अब आप देखिए, क्रेडिट साइड वाले सारे प्लस थे और डेबिट साइड वाले सारे माइनस। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक। एंड एज फार एज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कंसर्न, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं, बिकॉज इसका डबल यहाँ कंप्लीट हो रहा है। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस वैसे नहीं काम आने, क्योंकि अकाउंट बन गया। सिर्फ एक ही चीज आएगी, दिस वन व्हिच विल बी एडेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज because it is depreciation charged during the year. Depreciation charged during the year. समझ आ रही है बात? ठीक है ये बात? चलें आगे। अगर इसमें कोई डाउट है तो पहले आप वो पूछ लीजिए, इसके बाद चलते हैं, थर्ड वाला अकाउंट करते हैं। सभी को समझ आ गया? थर्ड करें। ओके, थर्ड अकाउंट इज provision for provision for tax account. Provision for tax account. इससे पहले कोई मेरे को प्रोविजन फॉर टैक्स की सिंपल जो होती है बिना एडजस्टमेंट की, तो हम एडजस्टमेंट वाला कर रहे हैं, इसकी कोई ट्रीटमेंट बताएगा। सपोज आपको बैलेंस शीट में ये फिगर्स दी हुई है, प्रोविजन फॉर टैक्स सपोज 5 rupees and 4 rupees, current year is 5, previous year is 4 rupees. Who will tell me the treatment in cash flow statement and complete treatment? मतलब मेरे को पूछना ना पड़े, पूरी ट्रीटमेंट जो आप कैश फ्लो ट्रीटमेंट में स्टेटमेंट में कर रहे हो। जस्मीन, यस सर, ऑपरेटिंग में ऊपर जो गिवन है उसमें टैक्स प्रोवाइडेड करंट ईयर का प्लस हो जाएगा और नीचे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से माइनस हो जाएगा प्रीवियस ईयर का। बिल्कुल ठीक है भाई। जो करंट ईयर का है दैट इज नोन एज टैक्स प्रोवाइडेड। गुड बेटा, जस्मीन वेरी गुड। जो करंट ईयर का है दैट इज नोन एज टैक्स प्रोवाइडेड, और ये आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में अंडर द सब हेड एप्रोप्रिएशन। याद है वर्ड एप्रोप्रिएट, स्टार्टिंग में नेट प्रॉफिट अर्न्ड के बाद, जहां पे रिजर्व्स वगैरह और डिविडेंड वगैरह वो। और जो 4 है प्रीवियस ईयर का, इट इज अज्यूम्ड एज टैक्स पेड। टैक्स पे हुआ है तो हमारा आउटफ्लो हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज डिडक्टेड फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट। ए पार्ट में एट द वेरी एंड ऑफ दैट पार्ट, लास्ट आइटम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, वहां से माइनस किया जाता है। डन, यही था, ठीक है। लेकिन अब पॉइंट है कि अब इसका अकाउंट बनेगा। जब इसका अकाउंट बनेगा तो फिर ट्रीटमेंट यहाँ से नहीं होगी। यही बात की ना हमने, जिसका अकाउंट बन गया उसकी ट्रीटमेंट कैश फ्लो में बैलेंस शीट से नहीं होनी है, उसकी ट्रीटमेंट कैश फ्लो में होगी अकाउंट से, ठीक है। अभी हम अकाउंट डिस्कस करते हैं। अगेन, प्रोविजन फॉर टैक्स बीइंग एन एसेट हैज डेबिट बैलेंस, ऐसे ही नहीं? चलो, प्रोविजन फॉर टैक्स बीइंग एन एसेट हैज क्रेडिट बैलेंस, ये है। सर, एज has No. credit. Provision for liability tax being a liability has a debit balance, ये है। No, ये sir. गलत है, चलो फिर ठीक कर दो मेरे को। As a liability have As a- credit. As a liability and has a credit balance. credit balance. Very good. Provision for tax Credit balance. liability and it has a credit balance by balance brought down either to balance carried down, that is the opening and closing balances. अब जिसका फॉर्मेट है, it is here to bank and by statement of P&L, to bank and by statement of P&L। जो हम एप्रोप्रिएशन में ऊपर ऐड कर रहे थे, अभी जैस्मिन ने भी बताया, उसे हम क्या लिखते थे? जो हम प्रोविजन फॉर टैक्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है, Tax provided. Provided. जब अकाउंट बन जाएगा ना, तो फिर जैसे मैंने पहले बताया ना, ये नहीं काम के, इनको नहीं लिखना है अब टैक्स प्रोवाइडेड और टैक्स पेड। अब ये है टैक्स प्रोवाइडेड, टैक्स प्रोवाइडेड, जो कि ए पार्ट में ऐड किया जाएगा एडजस्टमेंट्स में।
दिस इज टैक्स प्रोवाइडेड। इसको वो टैक्स प्रोवाइडेड भी लिख सकता है, इसको वो ये भी लिख सकता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड, ये भी लिख सकता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड भी लिख सकता है। मतलब पॉइंट इज कि हमने इसको ए पार्ट में ऐड करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। एंड दिस टू बैंक, जब बैंक की बात आ रही है और बैंक यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, इट ऑटोमेटिकली शोज कि समथिंग हैज बीन पेड, व्हाट हैज बीन पेड, टैक्स हैज बीन पेड, इट इज टैक्स पेड, जो कि ए पार्ट में माइनस किया जाएगा, ए पार्ट में माइनस किया जाएगा। नाउ दिस विल बी टैक्स प्रोवाइडेड, जो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है। दिस विल बी टैक्स पेड, जो टू बैंक है। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस जो हमारे हैं वो हमारे किसी काम के नहीं है, बिकॉज इसका अकाउंट बन चुका है। तो बात वही दोबारा आ गई कि जब आपका अकाउंट बन जाए किसी भी चीज का, इन तीनों में से किसी भी चीज का अकाउंट बन गया, तो उस केस में ट्रीटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट में अकाउंट में से होगी, उस केस में बैलेंस शीट में से नहीं होगी, विच फर्दर मीन्स कि बैलेंस शीट में जो हमें ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए थे वो हमारे लिए इररेलेवेंट बन जाएंगे। ऐसे ही कुछ है, ऐसा ही है कुछ, है ना, यही है ना। एक मिनट लीजिए। सर हाँ जी बेटा बोलो। तब तक सर अकाउंट बनाने के लिए भी हमको ओपनिंग बैलेंस तो चाहिए होगा। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है, बाकी जाने इसको लीजिए, हाफ मिनट में मेरे को एक बार पढ़ लीजिए, डाउट पूछ लीजिए, सो दैट कि मैं सम स्टार्ट करूं। यस केतन। सर जो आप कह रहे हो कि बैलेंस शीट के अब जो बैलेंसेस है वो काम के नहीं होंगे, तो जो हमने अकाउंट बनाना है तो उसके लिए हमको बैलेंस नहीं चाहिए होगा पहले वाला? चाहिए ही है बेटा, उसमें तो चाहिए ही है, मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं डालने, इसका मतलब ये है। ओके कैश फ्लो स्टेटमेंट केतन वकील बन जाएंगे। ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आने। आगे हम कहाँ से लेते थे? आगे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट से लेते थे ना, अपने बैलेंस शीट से लेते थे ना, जितना इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ वहां से आता था। अब वो बैलेंस यहाँ आ जाएंगे, परचेज सेल फिर यहाँ से आएगी, टैक्स पेड प्रोवाइडेड यहाँ से आएगा, वहां से नहीं आएगा। इसका मतलब ये है। ओके ठीक है ठीक है। चलिए, कोई डाउट है तो आपने पूछना है तो पूछ लीजिए इन तीन अकाउंट्स में। The following are the balance sheet of Solar Power Limited as at 31st March 2014 and 2013. Equity and liabilities, shareholder fund, share capital. सर अमाउंट पढ़नी है? नहीं बेटा, अमाउंट के आइटम पढ़ दो बस। ओके सर। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग। तो सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ना वो है आपकी एडजस्टमेंट्स, वहां से मिलनी है। ही सेज ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 48 on which depreciation was 32,000 sold for 12,000. This is adjustment of machinery and that depreciation account both. ठीक, तो जब आप मशीनरी अकाउंट बनेगा, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस आपको दिए हुए हैं, इधर डेप्रिसिएशन के भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस जो है वो दिए हुए हैं आपको, नीचे एडजस्टमेंट आ गई। इसके बाद दोनों अकाउंट्स बन गए, मशीनरी अकाउंट भी बनेगा, मशीनरी इज अ काइंड ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनेगा। तो मशीनरी में ओपनिंग वैल्यू, एसेट साइड, डेबिट साइड, क्लोजिंग आ गई। ही सेज पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 48, कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीनरी वाज 48,000, depreciation is 32,000 minus accumulated depreciation 32,000, the book value is 16,000। याद है ऐसे ही करते होते थे 11th में हम प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए। he says has been sold for 12,000, asset having written down value 16,000 sold for 12,000 means 4,000 का हमारे पास लॉस आ गया। आइटम्स आ गई हमारे पास। डेप्रिसिएशन कितनी है एक्यूमुलेटेड उस एसेट की? 32,000। इसके साथ वो एंट्री होनी है जो हम कह रहे थे, डबल एंट्री दोनों साइड आ जाएगी, जो कि इधर थी बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 32,000 और इधर टू मशीनरी अकाउंट 32,000। यही वाली अमाउंट आपकी यहाँ पे आ रही है सेम जिसका कॉन्ट्रा हो रहा है। देन बाय बैंक 12,000 सेल प्राइस, एंड बाय लॉस ऑन सेल भी आपका जो है वो क्रेडिट साइड पे ही आएगा 4,000। ये आपका आ गया। इसके साथ आपकी मशीनरी अकाउंट भी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी आपका जो है वो कंप्लीट हो गया। एक ही लाइन के साथ दो एडजस्टमेंट्स बन गई थी। अब आप इनको बैलेंस करोगे, इधर बन रहा है 20 लाख और इधर बन रहा है 25,48,000। इसका मतलब क्या हुआ? डेबिट साइड पे आपका जो बैलेंस है वो 5,48,000 का कम आ रहा है। 548
ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है। बैलेंसिंग फिगर क्या हो सकती है यहाँ पे, आप डेबिट साइड चेक करो, फॉर्मेट फिक्स्ड एसेट्स का, मशीनरी इज अ काइंड ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, परचेज परचेज होगी। तो Purchase. वहाँ पे दो चीजें थी, या प्रॉफिट ऑन सेल या परचेज। प्रॉफिट ऑन सेल तो हो नहीं सकता बिकॉज लॉस ऑन सेल दिया हुआ है, तो परचेज, परचेज के लिए हम लिखेंगे टू बैंक, एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन बैलेंसिंग फिगर देयर बिकॉज ये आपको अमाउंट आइटम में सामने नहीं दी हुई है, आपने खुद निकाली है। ऐसे ही यहाँ पे क्रेडिट साइड, इसकी आइटम ही एक है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ये आ जाएगी, ये भी आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी 432 132, ये आपका बैलेंस आ गया। अब ट्रीटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट में यहाँ से होनी है, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं। परचेज ऑफ एसेट ए माइनस, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन कोई ट्रीटमेंट नहीं बिकॉज वो यहाँ आ गई है। बैंक सेल बी प्लस, लॉस ऑन सेल ए प्लस, डेप्रिसिएशन चार्ज ए प्लस। यही लिखी है हमने ट्रीटमेंट्स पहले भी, जब हमने फॉर्मेट बनाया यही लिखी है। अब यहाँ से ट्रीटमेंट लेनी नहीं है, बाकी जो आइटम्स है सबकी ट्रीटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए बैलेंस शीट से लेनी है, फिर आपका सम कंप्लीट होगा। एंड दीज टू अकाउंट्स शुड बी शोन एज वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, एंड शुड बी एट द एंड ऑफ द सम। कैश फ्लो स्टेटमेंट पहले बननी चाहिए। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपने ये दो अकाउंट्स हैं, मशीनरी और डेप्रिसिएशन, इसकी आइटम्स यहाँ से लेनी है, बाकी जितना सारा कुछ है सारा आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए बैलेंस शीट से लेना है, जैसे कल तक ले रहे थे। चेंजेस सिर्फ आई हैं इन दो अकाउंट्स में। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, आपको डाउट है तो पूछिए पहले बेटा, इसके बाद मैं सम देता हूँ आपको।